नमस्कार साथियों, मैं सिर्फ GSM। अभी आपने जैसे कि हाल ही में जो जो भी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपने सोचा होगा कि ये शायद अब शांति की तरफ बढ़ जाए, लेकिन शांति की तरफ नहीं बढ़ेगा दोस्तों। अभी जो सऊदी अरेबिया है वो भी इस वॉर में मिलिट्री मिलिट्री बेस उसने भी कुछ जो कि ईरान के जो IRGC के गार्ड हैं, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जो कि रिजिम को चेंज करने वाले, वो इराक में भी काम कर रहे थे। तो यू यूएस के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया ने भारी बॉम्बार्डमेंट की है। तो इस स्थिति को देखते हुए अगर सऊदी अरेबिया ने बॉम्बार्डमेंट की है तो उसके हिसाब से ये जो वॉर ये जो वॉरफेयर चल रहा है, मतलब ये वॉर लंबा कीजिएगा। और इसके बाद में अभी यूएस सऊदी अरब के सपोर्ट में है। और क्योंकि सऊदी अरब ने जिस प्रकार से ये डिफेंस के सेक्टर में डील की है, मतलब यूएस से उन्होंने बहुत सारे एयरफोर्स के फाइटर जेट्स से डील डील करी है, उन्होंने वो खरीदे हैं। और पाकिस्तान से भी उन्होंने आर्मी की एक अलायंस की है। तो शायद जो कि मतलब पाकिस्तान से जो उन्होंने अलायंस की है उसका तो ग्राउंड स्तर पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यूएस ने मिलकर सऊदी अरेबिया के साथ, मतलब सऊदी अरेबिया ने जो इराक में जितने भी रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं जो रिजिम को बनाए रखने का काम करते हैं, उन पर बहुत भारी मतलब अटैक अटैक किया है। और अभी इसके बाद में जो सऊदी अरेबिया है, तो शायद हो सकता है काउंटर में कि ईरान वापस से सऊदी अरेबिया के ऊपर युद्ध करे और उनके साथ मिलकर के जो यमन और यमन के और जो दक्षिण के जो सऊदी अरेबिया के पारस की खाड़ी से मिलते हुए जो देश हैं, जिसमें रहने वाले हुती लोग हैं, वो भी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में ही ईरान के सपोर्ट में युद्ध करेंगे। और अगर ये दोनों मिल कर के सऊदी अरेबिया पर अटैक करते हैं तो सऊदी अरेबिया इनको झेल नहीं सकता, क्योंकि ईरान के पास सही सही ड्रोन जो हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनसे डिफेंस रहने के लिए सऊदी अरेबिया के पास ऐसी कोई भी खास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि भारत के पास S-400 है, आकाश तीर हैं, और यूएस के पास थार्ड है। तो इस प्रकार अभी जो सऊदी अरेबिया है उनके पास इतना नहीं है। और उनकी जो सिपरी में रिपोर्ट है वो लगभग से 25 के लगभग है। भारत की जो सिपरी में रिपोर्ट आती हैं वो अभी 4 के लगभग आती हैं, क्योंकि मतलब हम भारत में बहुत ही ज़्यादा आयात करने वाले जो मतलब डिफेंस और ऑफेंस के जितने भी हथियार होते हैं उनको खरीदार में हमारी हमारी रैंक चौथे नंबर पे है। और हम बहुत अच्छा खासा अमाउंट इस चीज़ में लगाते हैं। और सऊदी अरेबिया की रैंक 25 पर है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास मतलब डिफेंस के सेक्टर में उनकी क्या स्थिति हो सकती है। और वैसे भी जिस हिसाब से भी समय चल रहा है, तो उनके पास वैसे तो यूएस के ही फाइटर जेट्स हैं और सऊदी अरेबिया के पास भी बहुत सारे रशिया के द्वारा और चाइना के द्वारा सपोर्ट किए गए बहुत सारे हथियार हैं। तो अभी देखते हैं आगे भविष्य में क्या होने वाला है। जो भी अपडेट आती हैं मैं आपको बताते रहूँगा वीडियोज़ के माध्यम से।